हमारे देश भारत में ऐसे मंदिर और संत बहुत कम ही हैं जिन्हें हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी। उन्हीं में से एक हैं लोक देवता बाबा रामदेव जी, जिन्हें रामा पीर के नाम से भी जाना जाता है। उनके द्वारा किए गए पर्चे यानी चमत्कार पूरी दुनिया में विख्यात हैं। बाबा रामदेव जी के चमत्कार हम जैसे भक्तों के लिए एक अनमोल खजाना है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव जी ने अपने अल्प जीवन के 33 वर्षों में वह कार्य कर दिखाया जो सैकड़ों वर्षों में भी होना संभव नहीं। सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाने एवं सभी धर्मों में एकता स्थापित करने के कारण ही हिंदुओं के लिए वे देव हैं तो मुसलमानों के लिए वे रामसा पीर हैं। बाबा रामदेव पोखरण के शासक भी रहे, लेकिन उन्होंने राजा बनकर नहीं अपितु जन सेवक बनकर गरीबों, दलितों व असहाय, रोगग्रस्त, रोगियों व जरूरतमंदों की सेवा भी की। बाबा रामदेव जी ने जन्म से लेकर 33 वर्ष की आयु तक कुल 24 चमत्कार किए जिन्हें पर्चा देना कहते हैं। तो आज कहानी बाबा रामसा पीर की कि किस तरह उनका जन्म हुआ, जन्म से लेकर उनके चमत्कारों को हमने आगे विस्तार से इस वीडियो में बताया है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आप बाबा रामसा पीर के भक्त हैं तो ही। उनके जीवन से जुड़ी सारी घटनाओं का उल्लेख हमने इस वीडियो में किया है, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। बाबा रामसा पीर के इस सफर को चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारे चैनल को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। शायद आप हमारी फीलिंग समझ गए होंगे। आपके प्यार का हमें बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए शुरू करते हैं जय बाबा रामसा पीर का नाम लेकर इस सफर को। कुछ विद्वानों का मानना है कि विक्रम संवत 1409 को बाबा रामदेव जी का जन्म बाड़मेर में हुआ और विक्रम संवत 1442 को मात्र 33 वर्ष की आयु में उन्होंने रूणीचा में जीवित समाधि ले ली। उनके पिता का नाम अजमाल जी तंवर और माता का नाम मैणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे और गुरु का नाम बालीनाथ जी था और घोड़े का नाम लालीरा असवार था। एक बार अनंगपाल तीर्थ यात्रा को निकलते समय पृथ्वीराज चौहान को राजकाप सौंप गए। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें राज्य पुनः सौंपने से इनकार कर दिया। अनंगपाल और उनके समर्थक दुखी हो जैसलमेर की शिव तहसील में आकर बस गए। इन्हीं अनंगपाल के वंशजों में अजमल और मैणादे थे। निसंतान अजमल दंपति श्री कृष्ण के अनेक उपासक थे। एक बार कुछ किसान खेत में बीज बोने जा रहे थे, उन्हें अजमल जी रास्ते में मिल गए। किसानों ने निसंतान अजमल जी को शकुन खराब होने की बात कहकर ताना दिया। दुखी अजमल जी ने भगवान श्री कृष्ण के दरबार में अपनी यथा प्रस्तुत की। भगवान श्री कृष्ण ने इस पर उन्हें आश्वासन दिया कि वे स्वयं उनके घर में अवतार लेंगे। बाबा रामदेव जी के रूप में जन्म श्री कृष्ण पालने में खेलते हुए अवतरित हुए और अपने चमत्कारों से लोगों की आस्था का केंद्र बनते गए। अवतारी पुरुष बाबा रामदेव जी की लीलाएं उनके बचपन से ही शुरू हो गई थी। उन्होंने अपने जन्म के समय अपना पहला पर्चा अपनी माता जी को दिया था। उनके जन्म के वक्त घर में विद्यमान सभी बर्तनों में पानी की जगह दूध बन गया था और घर में लगी सारी घंटियां बजने लगी और आंगन में कुमकुम के पगले बने। बाबा रामदेव जी को बचपन से ही जीव जंतुओं और दीन दुखियों पर अत्यधिक दया आती थी। बाबा रामदेव जी को घोड़े से अत्यंत प्रेम था। उन्होंने एक दिन अपने घर पर दर्जी को बुलाकर कपड़े का घोड़ा बनाने के लिए कहा और घोड़े के माप का रेशम का कपड़ा भी दर्जी को दे दिया। दर्जी ने और होशियारी दिखाते हुए घोड़े के कपड़े में से आधा कपड़ा खुद के पास रख लिया और केवल आधे कपड़े का ही बाबा रामदेव जी के लिए घोड़ा बनाया। दर्जी को सबक सिखाने के लिए बाबा रामदेव जी ने उस कपड़े के घोड़े को भी आकाश में उड़ाया और उस दर्जी को पर्चा दिया। जैसे जैसे बाबा रामदेव जी की आयु बढ़ती गई, उनके देवी पुरुष होने की चर्चा कोसों दूर तक फैलने लगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार रामदेव जी का जन्म भैरव राक्षस का वध करने के लिए हुआ था। पोखरण क्षेत्र के आसपास के इलाकों में भैरव राक्षस का अत्यधिक प्रकोप था। उस स्थान पर किसी भी जीव जंतु या इंसान को अगर भैरव राक्षस देखता तो उसे तुरंत मारकर खा जाता। उसने पूरे प्रदेश में आतंक मचा रखा था। जब बाबा रामदेव जी किशोर अवस्था में थे तो वे अपने घर से दूर अपने गुरु बालीनाथ जी के पास शिक्षा ग्रहण करने गए थे। शिक्षा ग्रहण के पश्चात वे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। खेलने के बाद वे अपने गुरु की कुटिया में गए और शिक्षा लेने लगे। तभी भैरव राक्षस उनकी गंध सूंघते हुए वहां पर आ गया। उनको बचाने के लिए बालीनाथ जी उन्हें गुदड़ी ओढ़ाकर अपनी कुटिया में छुपा लेते हैं। भैरव राक्षस को इसका पता चल जाता है। वह कुटिया में जाकर उसे गुदड़ी को खींचने लगता है, लेकिन गुदड़ी और लंबी होती जाती है। यह सब देख भैरव राक्षस वहां से भाग जाता है, लेकिन बाबा रामदेव जी अपने घोड़े लीले पर सवार होकर भैरव राक्षस के पीछे गए और युद्ध किया। युद्ध में भैरव को हराने के पश्चात उन्होंने भैरव को प्राण देते हुए उन्हें एक गुफा के अंदर दफन कर दिया। मक्का के पीरों को चमत्कार।
कहते हैं कि चमत्कार होने से लोग गांव-गांव से रुणीचा आने लगे। ये बात रुणीचा के आसपास के गांवों के मौलवियों को नहीं भाई। उन्हें लगा कि इस्लाम खतरे में है। उनको लगा कि मुसलमान बने हिंदू कहीं फिर से मुसलमान नहीं बन जाए। उन्होंने बाबा को नीचा दिखाने के लिए कई उपक्रम किए। जब उन पीरों और मौलवियों के प्रयास असफल हुए तब उन्होंने ये बात मक्का के मौलवियों और पीरों से कही। उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा पीर पैदा हो गया जो अंधों की आंखें ठीक कर देता, लंगड़ों को चलना सिखा देता और यहाँ तक कि वे मरों को जिंदा भी कर देता। मक्का के मौलवियों ने इस पर विचार किया और फिर उन्होंने अपने 5 पूज्य चमत्कारिक 5 पीरों को जब बाबा रामदेव जी से मिलने के लिए रुणीचा भेजा। रास्ते में ही बाबा रामदेव जी से उनकी मुलाकात हुई और रामदेव जी बाबा ने उनकी आवाभगत की और अतिथि देवो भव की भावना से उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। बाबा के घर जब 5 पीरों के भोजन हेतु जाजम बिछाई गई, तकिए लगाए गए, पंख लगाए गए और सेवा सत्कार के सभी सामान सजाए गए, तब भोजन पर बैठते ही एक पीर बोला, अरे हम तो अपने खाने के कटोरे मक्का ही भूल आए। हमें तो अपने ही कटोरों में खाना खाते हैं, दूसरों के कटोरे में नहीं। ये हमारा प्रण है। अब हम क्या कर सकते हैं? यदि आप हमारे मक्का से वो कटोरे मंगवा सकते हैं तो मंगवा दीजिए, वरना हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। तो बाबा रामदेव जी ने उन्हें विनयपूर्वक कहा कि उनका भी प्रण है कि घर आए अतिथि को बिना भोजन कराए नहीं जाने देना। यदि आप अपने कटोरे में ही खाना चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। इसके साथ ही बाबा ने अलौकिक चमत्कार दिखाया और अपना एक हाथ लंबा करके मक्का पहुंचा दिया और कटोरा ले आए और जो कटोरा जिसका था उसके सम्मुख रख दिया। इस चमत्कार से पीर संकट में रह गए। जब पीरों ने 5 कटोरे मक्का वाले देखे तो उन्हें अचंभा हुआ। मन में सोचने लगे कि मक्का कितना दूर है, ये कटोरे तो हम मक्का छोड़कर आए, ये कटोरे यहाँ कैसे आए? तब उन पीरों ने कहा कि आप तो पीरों के पीर हैं। 5 पीरों ने कहा कि आज से आपको दुनिया रामा पीर के नाम से पूजेगी। इस तरह पीरों ने भोजन किया और श्री रामदेव जी को पीर की पदवी मिली और रामदेव जी रामा पीर कहलाए। इसी तरह बाबा रामदेव जी ने कुल 24 चमत्कार किए जिन्हें पर्चा देना कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले पर्चा अपनी माँ मैणा दे को दिया। बचपन में ही कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ाया। लक्का बंजारे की मिश्री को नमक बनाया। भैरव राक्षस का वध किया। बोहिती राज की डूबती नाव को उबार कर उनको भी पर्चा दिया। रानी नेतल दे को भी पर्चा दिया। बहन सुगना को भी पर्चा दिया। 5 पीरों को पर्चा सहित बाबा रामदेव जी ने कुल 24 पर्चे दिए। 1442 को मात्र 33 वर्ष की आयु में उन्होंने रुणीचा में जीवित समाधि ले ली। रामदेवरा में हर वर्ष भारी मेला लगता है। इस मेले में कम से कम 50 लाख से ज्यादा भक्त यहाँ इनका दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मेले का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि रामदेवरा से 182 किलोमीटर दूर जोधपुर शहर में बाबा रामदेव जी के भक्त जो पैदल आते हैं वे पूरे जोधपुर शहर का ट्रैफिक जाम कर लेते हैं। बाबा रामदेव जी महाराज के भक्त जितने भारत में है उतने ही भक्त पाकिस्तान में भी हैं। लाखों की संख्या में लोग बाबा रामदेव जी को मानते हैं और उन्हें पूजते हैं। ये एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्हें हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं।